हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स। इस वीडियो के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। निम्नलिखित में से कौन आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? हमारे ऑप्शन है शाहरुख खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार या फिर सलमान खान। राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है, जो कि होस्ट किया जाएगा इंडिया के द्वारा 5 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर 2023 तक ये चलने वाला है। फाइनल कहां पर खेला जाएगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में न्यूली बिल्ट ये स्टेडियम है, वहां पर खेला जाएगा फाइनल। और सेमीफाइनल कहां पर होंगे? कोलकाता और मुंबई में। इस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है शाहरुख खान को। और वर्तमान में डिफेंडिंग चैंपियंस कौन होंगे? इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की टीम ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन भी है और T20 वर्ल्ड कप विनर भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट? निम्नलिखित में से किसे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शंस है सुधा अरोड़ा, तुलसी गौड़ा, गीता गोपीनाथ या फिर मधु अवस्थी। राइट आंसर हो जाएगा तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा जी ने अपने जीवन काल में 40,000 से भी अधिक ट्रीज लगा चुकी हैं और हर पेड़ के बारे में इन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहती है कि उसे कितना वाटर चाहिए, कितनी ऑयल, कितना सॉइल, कितना एयर, कितना उसको पूरा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे और कब उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। इसीलिए इनको बोला जाता है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। इसी विशेष काम के लिए इन्हें हमारे एक्स प्रेसिडेंट के द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। और कहां से बिलोंग करती हैं? कर्नाटका की हल्के ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं। वनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो फॉरेस्ट कौन सी सूची में है? कंकरेंट लिस्ट में है। अब सूचियों की अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे इंडिया में प्रॉपर सेंटर है, स्टेट है, सब में शक्तियों का विभाजन है और हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से जो 7th अनुसूची है उसमें किया गया है शक्तियों का विभाजन। उसमें हमें 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट जिसे बोलते हैं संघ सूची, स्टेट लिस्ट जिसे बोलते हैं राज्य सूची और तीसरी लिस्ट है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए, जो विषय यूनियन लिस्ट में शामिल होते हैं उस पर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, यानी कि केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। जो विषय राज्य सूची में होते हैं उस पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और जो कंकरेंट लिस्ट में होते हैं, कंकरेंट लिस्ट को हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। जो विषय समवर्ती सूची पे होते हैं उस पे यूनियन भी कानून बना सकती है, स्टेट भी कानून बना सकती है। बट अगर दोनों के कानून में कोई विवाद हो तो यूनियन का कानून माना जाएगा। फॉरेस्ट पहले स्टेट्स लिस्ट में होता था, मतलब कोई भी राज्य अपने अनुसार वनों के ऊपर कोई कानून बना सकता है, परंतु 42वें संशोधन 1976 के द्वारा फॉरेस्ट को शिफ्ट कर दिया गया कंकरेंट सूची में। 42वें संशोधन ने और भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, इसीलिए उसे बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान उसे हम कहते हैं। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है? समवर्ती सूची हमने ली है साउदर्न हेमिस्फीयर के एक देश जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज वॉन कोरिया ओपन 2023? कोरिया ओपन 2023 किस देश ने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया या फिर इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास इंडिया। इंडिया का वेरी फेमस डियो सात्विक सिराज एंड चिराग शेट्टी दोनों ने इसी वर्ष में, अभी वर्ष आप देखिए समाप्त भी नहीं हुआ है, और इसी वर्ष में वो 4 टाइटल्स ऑलरेडी जीत चुके हैं। और हर इंसान को जीत तो डेफिनेटली मिलती है, बट उसके पीछे सदियों की उसकी मेहनत होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही जीत रहे थे, बट अभी जीत रहे हैं क्योंकि वर्षों की इनका हार्डवर्क है। और इस वर्ष में उन्होंने कौन से टाइटल जीते? स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन एंड एशियन चैंपियनशिप। एंड 4th टाइटल उनका हो जाएगा कोरियन ओपन। और रनर अप कौन रहा कोरियन ओपन में? इंडोनेशिया की टीम रही रनर अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 26 जुलाई। राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा 26 जुलाई। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ था, जो समाप्त हुआ फिर 26 जुलाई 1999 में जाके, जिसमें विजय हुई थी भारत की। और इसी युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन चल रहा था उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इंडियन आर्मी ने वापस रिकैप्चर किया था द वेरी फेमस टाइगर हिल को।
ऑल्दो इस युद्ध में भारत की जीत तो हुई, बट जब भी किन्हीं दो पक्षों की लड़ाई होती है तो नुकसान दोनों को होता है। और उससे ज्यादा दुखदायी बात हमारे लिए ये है कि इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान से ज्यादा भारत के सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी। कितने सोल्जर्स? 527। और इन्हीं सोल्जर्स में ही कैप्टन विक्रम बत्रा जी भी शामिल थे। कैप्टन विक्रम बत्रा जी को उनकी ब्रेवरी के लिए परमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज्ड द बुक एज द व्हील टर्न्स? एज द व्हील टर्न्स पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हमारे ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, वेंकैया नायडू या फिर शशि थरूर। राइट आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू जी हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और अगर हम वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट की बात करें तो जो भी इंसान वाइस प्रेसिडेंट होता है, मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 6 महीने तक काम कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही होता है राज्यसभा का चेयरमैन, यानी कि राज्यसभा का सभापति भी वही होता है। और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो हमने पोस्ट कहां से ली है? यूएसए से ली है। और वर्तमान में यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? भारतीय मूल की व्यक्ति कमला हैरिस हैं वर्तमान में यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट। और मोहम्मद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, वो भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने 10 वर्षों तक एज अ वाइस प्रेसिडेंट कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बिकेम सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर इन इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? हमारे ऑप्शन है नवीन पटनायक, ज्योति बासु, ममता बनर्जी या फिर वीरभद्र सिंह। राइट आंसर हमारा हो जाएगा नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी बहुत फेमस रहते हैं फॉर हिज गुड वर्क्स। ओडिशा के ये रहने वाले हैं और यह ओडिशा के सीएम हैं, वी कैन से। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर को बोला जाता है टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। और ओडिशा का नाम वर्तमान में तो ये स्पेलिंग है, बट पहले उसे पढ़ा जाता था ओडिशा। और नवीन पटनायक जी को कितना कार्यकाल हो गया, कितना समय हो गया? 23 ईयर्स हो चुके हैं। वर्ष 2005 मार्च को ये एज अ सीएम चुने गए थे। ऐसा नहीं है कि 2000 के बाद कभी ओडिशा में इलेक्शन ही नहीं हुए। हर 5 वर्ष में इलेक्शन होंगे, बट हर 5 वर्ष दोबारा यही चुने जाते थे और अभी भी यही हैं जो ओडिशा के सीएम। रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने ही एक मिशन शक्ति स्कूटर योजना भी शुरू की है। उसके तहत लोगों को 1 लाख रुपीज का लोन दिया जाता है इफ समवन वांट्स टू परचेज सम स्कूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस आलोक आराधे हैज बिकेम चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति आलोक आराधे किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? हमारे ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। रिसेंटली बहुत सारे चीफ जस्टिस को नए नए हाईकोर्ट्स में ट्रांसफर किया गया, अपॉइंट किया गया। तो आलोक आराधे जी तो बने हैं तेलंगाना के चीफ जस्टिस। उनके अलावा जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई बने हैं केरल के चीफ जस्टिस। जस्टिस सुनीता अग्रवाल बनी हैं गुजरात की। एंड MS रामचंद्र राव बने हैं HP के। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर HP स्टूडेंट्स ऑब्वियसली। चीफ जस्टिस के कार्यकाल की बात करें 62 वर्ष तक होता है। उन्हें अपॉइंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और अगर हटाना हो तो हटाएंगे भी सिर्फ प्रेसिडेंट ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन रहेंगे 22 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 26 जुलाई को। राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई को। 22 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, जिसे डिजाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया के द्वारा 1921 में। और लेंथ टू विड्थ रेशो कितनी है? 3:2। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। 2 कमेटीज हमारे पास आती हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे एड हॉक कमेटी लिखी है। एड हॉक कमेटी को हिंदी में बोलते हैं तदर्थ समिति। राष्ट्रीय झंडे के लिए तदर्थ समिति। और उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा एक झंडा समिति भी आपके नोट्स में आएगी और झंडा समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं JB कृपलानी। अब नेशनल फ्लैग को तो हमने अडॉप्ट किया 22 जुलाई को। अगर हम बात करें कि हमने प्रीएम्बल को कब अडॉप्ट किया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस दिन हमारा संविधान बनकर पूरा हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमने अडॉप्ट कर लिया था प्रीएम्बल को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Which country has signed letter of intent with India to buy helicopters? किस देश ने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भारत के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया। All countries belong to the continent साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका महाद्वीप के सभी देश हैं। और राइट आंसर हमारा हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था और अर्जेंटीना कंट्री ने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हेलीकॉप्टर्स परचेज करने का इंटेंट ऑफ लेटर साइन किया है। उसके साथ साथ ही एक और बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप भी शुरू होने जा रहा है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में। अर्जेंटीना जो है भारत का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और बहुत फेमस टेम्परेट ग्रासलैंड अर्जेंटीना में पाए जाते हैं जिनका नाम है पंपास। साउथ अमेरिका का मैप हमारे सामने है, यहाँ पे है कंट्री अर्जेंटीना और इस क्षेत्र में आपको मिलेंगे पंपास ग्रासलैंड। ब्राजील में बहुत फेमस ग्रासलैंड होते हैं जिनका नाम है सेल्वास एंड दूसरे ग्रासलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं इन द सदर्न पार्ट जिनका नाम है कंपोस। वेनेजुएला में भी फेमस घास के मैदान है जिनका नाम है लानोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज विच इंडियन सिटी इज सेट टू होस्ट द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज? कौन सा भारतीय शहर पुस्तकालय महोत्सव की मेजबानी करने के लिए तैयार है? हमारे ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर मैसूरू। राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज शुरू किया जाएगा। प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में ये होगा। 5 और 6 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया जाएगा और इस फेस्टिवल का एम क्या है? टू सेलिब्रेट नॉलेज, ब्रिज द गैप बिटवीन हिस्ट्री एंड द फ्यूचर। कब शुरू होने जा रहा है? 5 अगस्त सैटरडे को ये शुरू होगा, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज वीडियो इज विच अमेंडमेंट एडेड फॉरेस्ट टू कंकरेंट लिस्ट? किस संशोधन द्वारा वनों को संवर्ती सूची में जोड़ा गया? हमारे ऑप्शन है 41st अमेंडमेंट 1975, 42nd अमेंडमेंट 1976, 44th अमेंडमेंट 1978 या फिर 48th अमेंडमेंट 1980। आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि किस संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में जोड़े गए थे वन। एक और हिंट मैं आपको दे देती हूं कि एजुकेशन भी पहले स्टेट लिस्ट में था और एजुकेशन को भी इसी ही संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है संवर्ती सूची में। राइट आंसर आप कमेंट्स में लिख के हमें बताएंगे। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।